में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बाढ़ बारिश का जारी किया अलर्ट। डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन में भारी बारिश की चेतावनी। डीसी पुंछ ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। रियासी, चिनाब घाटी, किश्तवाड़ और जम्मू के कई इलाकों में बारिश शुरू। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। खराब मौसम को देखते हुए बड़ा आदेश। जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। आदेश जम्मू डिवीजन के सभी जिलों पर लागू। कटरा में कल देर रात से बंद माता वैष्णो देवी की यात्रा आज सुबह फिर से शुरू। भारी बारिश की वजह से कल देर रात रोकी गई थी यात्रा। श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की वजह से लिया था फैसला। लेह में फूड पॉइजनिंग के चलते 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। एसएनएम अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। अखनूर के घरोटा में तेज रफ्तार थार ने 8 साल के बच्चे को मारी टक्कर। जीएमसी जम्मू में इलाज के दौरान मौत। आरोपी चालक राकेश शर्मा गिरफ्तार। कठुआ के जोड़ा इलाके में त्रासदी झेल रहे 150 लोग सिडको कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट। प्रशासन ने राहत केंद्र में की सभी सुविधाएं मुहैया। डीसी राजेश शर्मा ने कहा हालात सामान्य होने तक यहीं रह सकते हैं सभी प्रभावित। बड़गाम की 5वीं कक्षा की छात्रा हादिया हमीद बढ़ा रही दिव्यांग बच्चों का हौसला। करुणा और समर्पण से दिव्यांगों को कर रही मदद। समाज को जोड़ने की दिशा में दे रही एक संदेश। कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा 5 मृतक जोड़ा इलाके के रहने वाले। जोड़ा में दर्जन भर के करीब घर पूरी तरह से तबाह। कठुआ भूस्खलन पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों के लिए मदद का ऐलान। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1 लाख, घरों को ज्यादा डैमेज होने पर 50,000 और हल्का नुकसान होने पर 25,000 रुपए का मुआवजा। कठुआ के जम्मू पठानकोट हाईवे पर गिरा मलबा। कठुआ पुलिस स्टेशन में भी घुसा पानी। कठुआ प्रशासन ने अलर्ट जारी कर हेल्पलाइन नंबर किया जारी। लोगों से नदियों नालों से दूर रहने की अपील की। कठुआ में बादल फटने पर अमित शाह का पोस्ट। कहा उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से हुई बात। कठुआ में राहत बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। कठुआ हादसे पर जेपी नड्डा ने जताया दुख। हताहतों की खबर को बताया अत्यंत पीड़ादायक। नड्डा बोले रेस्क्यू टीमें तत्पर। भाजपा कार्यकर्ता प्रभावितों की मदद में जुटे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ भूस्खलन पर दुख जताया। उपराज्यपाल ने राहत बचाव कार्य की जानकारी अमित शाह को दी। अधिकारियों को मौके पर त्वरित सहायता के निर्देश दिए। किश्तवाड़ और कठुआ में बादल फटने से हादसे पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रभावितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कविंद्र गुप्ता ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने को कहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के जोड़ा इलाके में बादल फटने से हुई मौतों पर दुख जताया। प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल राहत बचाव में जुटे। अल्ताफ बुखारी ने किश्तवाड़ और कठुआ में बादल फटने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही। महबूबा मुफ्ती ने जताया गहरा शोक। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। कठुआ में बादल फटने से 8 से 10 घर भूस्खलन की चपेट में। एसडीआरएफ अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया टीमें मुश्किल हालात में घटनास्थल पर पहुंची। 5 से 6 बड़े भूस्खलन हुए, खतरा बरकरार। किश्तवाड़ त्रासदी में जम्मू की ममता का मिला शव। रेशम घर कॉलोनी में मातम। परिजनों ने प्रशासन से गुमशुदा सदस्यों की तलाश तेज करने की अपील की। तारीख हामिद कर्रा किश्तवाड़ के जसोती पड्ढर रवाना। बादल फटने से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। कर्रा बोले इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी। किश्तवाड़ के जसोती गांव से 2 और शव बरामद। मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हुई। एक महिला और जम्मू बिश्नाहा के युवक का मिला शव। किश्तवाड़ के जसोती गांव में बचाव अभियान तेज। सेना, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल राहत बचाव कार्य में जुटे। सेना की इंजीनियरिंग विंग ने बड़े पत्थर तोड़ने के लिए मशीनें तैनात की। मलबा हटाने का काम जारी। पहलगाम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा रैली निकाली। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तिरंगा फहराया। साथ ही राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारे लगे। राजौरी के वार्ड नंबर 16 में भारी बारिश से चंपा देवी का गिरा मकान। पीड़िता ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। त्राल के सिमोह और आसपास जंगली सूरों का आतंक। धान और सब्जियों की फसल तबाह। किसानों ने वन्यजीव विभागों से तुरंत कार्रवाई की मांग की। कहा खेत बगीचों को भारी नुकसान से गुजर बसर करना मुश्किल।
बिश्नाह के गांव अवतार चक में पुलिस पब्लिक मीट का हुआ आयोजन। एसपी हेडक्वार्टर इरशाद अहमद राथर ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई, लोगों से संवाद किया। लगातार बारिश से रियासी जिले में चिनाब नदी और सहायक नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा। हालातों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर। अरनिया वार्ड नंबर 8 के राधा कृष्ण मंदिर में देर रात चोरी, जेवरात और नकदी गायब। अलमारी का ताला तोड़कर वारदात। लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई और बरामदगी की मांग की। बड़गांव के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मकाम में विकलांग बच्चों के लिए फिटनेस शिविर का आयोजन किया। दिव्यांग बच्चों की विभिन्न उपकरण उन्हें प्रदान किए। सांबा मानसा सड़क धंसी, सफर बना खतरनाक। लोगों ने प्रशासन से की ध्यान देने की अपील। सांबा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। चकमंगा नाले में पानी घरों में घुसा। कई घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान और अनाज खराब। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेंढर में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान में लिया हिस्सा, अपना दिया समर्थन। खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा रजिस्ट्रेशन 2 घंटे के लिए रोकी गई। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो आगे की घोषणाओं पर नजर रखें। पुलवामा में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। 1 साल के भीतर अस्पताल की इमारत होगी तैयार। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि 50 बिस्तरों वाले इस क्रिटिकल केयर ब्लॉक से पुलवामा में चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे में होगा सुधार। बिश्नाह के अवतार चक गांव में पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान एसपी इरशाद अहमद राथर ने स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया। रामगढ़ जिले की खारी तहसील की तरगाम पंचायत में जहां आजादी के 75 साल बाद भी विकास एक सपना बना हुआ है, लोगों ने बुनियादी सुविधाओं की मांग की है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल ढुल्लू ने जीएमसी जम्मू का दौरा किया। किश्तवाड़ हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। बीरवा विधायक मोहम्मद शफी अहमद वानी ने अपने क्षेत्र में 8 महीने में कराए कई काम, जिससे लोगों को मिली राहत। कठुआ में बादल फटने की घटना पर डीसी कठुआ राजेश शर्मा का बयान, बोले घायलों को सेना ने तुरंत रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट किया। राजौरी में नेशनल लेवल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेने वाले यासर का धरहाल में किया गया सम्मान। यासर ने नोएडा में हुई नेशनल लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। त्राल में वार्षिक धार्मिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। कई विद्वानों ने हिस्सा लिया। छात्रों को कुरान और सुन्नत का अध्ययन करने की सलाह दी। किश्तवाड़ हादसे में आरएसपुरा के बैनागढ़ गांव से एक ही परिवार के 8 सदस्य थे लापता। एक सदस्य का मिला शव, 7 लोग अभी भी लापता। जीएमसी हंदवाड़ा के स्थानांतरण पर राजनीति गरमाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं ने सरकार के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की, फैसले की आलोचना की। किश्तवाड़ के चसोती गांव में गुरु नानक लंगर का किया गया आयोजन। कार्यकर्ताओं ने लंगर का आयोजन किया। किश्तवाड़ हादसे पर कांग्रेस नेता रमन भल्ला का बयान, बोले सारे धर्मों के लोग इकट्ठे होकर कर रहे मदद। गांव वालों को पूरा मुआवजा मिले और मकान बनाने के लिए सुरक्षित जगह भी कराई जाए उपलब्ध। किश्तवाड़ के चसोती गांव में किसी भी गतिविधि का पता लगाने के लिए ड्रोन का किया जा रहा इस्तेमाल। विशेष रूप से मलबे वाले हिस्से में डॉग स्क्वाड का किया जा रहा उपयोग, जहां कई लोग